चोट लगने से खुद देश और प्रदेश के लिए मेडल नहीं ला पाए तो दूसरों को कोचिंग देकर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कर रहे हैं तैयार। गोहाना के सोमवीर 2009 से फ्री में बिना कोई फीस लिए खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। यहां न केवल दूसरे जिले से बल्कि कई राज्यों से खिलाड़ी आते हैं। खेलों के प्रति ऐसा जुनून कि फ्री में कोचिंग देकर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं गोहाना के रहने वाले सोमवीर कोच का, जो 2009 से बिना कोई फीस लिए एथलीट तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें, सोमवीर ने 2009 में चेन्नई में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता था, मगर घुटनों में इंजरी होने के कारण उनका खिलाड़ी बनने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अन्य बच्चों को ट्रेनिंग देने की सोची। धीरे धीरे कुछ बच्चे उनके पास आने लगे और जब गोहाना में महज छोटा सा खेल स्टेडियम था जिसमें 200 मीटर का ही ट्रैक था, वहां अन्य खिलाड़ी भी अभ्यास करने के लिए आते थे। वहां भीड़भाड़ होने के चलते सही प्रकार से अभ्यास नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और गांव के पास एक स्टेडियम में अभ्यास करवाने लगे। सोमवीर ने सुबह शाम बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। उसके लिए उसने कोई पैसा फीस के रूप में नहीं लिया। देखते ही देखते जब इनके तैयार बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में भाग लेने लगे और मेडल जीतने लगे तो दूर दूर तक इनकी कोचिंग के बारे में खबर फैलने लगी। उनके पास गोहाना से ही नहीं, दूसरे जिलों से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से भी बच्चे कोचिंग लेने आने लगे। सोमवीर कोच सैकड़ों युवक युवतियों को खिलाड़ी बना चुके हैं। अपने द्वारा तैयार एथलीट जब मेडल जीत कर लाते हैं उस वक्त उन्हें जो खुशी मिलती है वह उसी को फीस समझते हैं। सोमवीर कोच आज भी करीब 110 युवक युवतियों को कोचिंग दे रहे हैं। इन युवक युवतियों में हरियाणा के दूसरे जिलों सहित करीब 8 राज्यों के खिलाड़ी कोचिंग ले रहे हैं। सोमवीर कोच ने बताया कि वह किसान हैं और खेती के साथ साथ पशु रखते हैं। दूध बेचकर घर का गुजर बसर करते हैं, लेकिन उन्हें एक जुनून था कि वह खेलों में कुछ करना चाहते हैं। सोमवीर कोच ने कहा कि उन्हें आज बहुत खुशी होती है जब कोई उनके पास कोचिंग लिया हुआ खिलाड़ी मेडल जीतकर लाता है, नेशनल इंटरनेशनल में जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। सर, मैं 2009 में प्रैक्टिस करवाने लगा था और यहाँ पे जब प्रैक्टिस करवाने लगा था तो यहाँ पे कोई कोच नहीं था। देवलाल स्टेडियम था तो 200 मीटर का ट्रैक था, उधर भी लड़ाई झगड़ा ये चलता रहता था। तो फिर मैंने गांव महमूदपुर में स्टेडियम है, राजीव गांधी स्टेडियम, वहाँ प्रैक्टिस करवानी स्टार्ट की। तब से लेके और आज तक मेरे पास से काफ़ी सारे हर एक साल कोई ना कोई इंटरनेशनल बच्चा तैयार हुआ है, एशिया या वर्ल्ड जूनियर। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं और अच्छी उपलब्धि है हमारे पास इस चीज़ की कि हमारे पास अच्छे मेडलिस्ट बच्चे हैं। लगभग 113-14 करीब बच्चे हैं मेरे पास और काफ़ी राज्यों से दूर दूर से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तो अपने हरियाणा के भी आसपास के काफ़ी डिस्ट्रिक्टों के बच्चे हैं अपने पास। तो ये हमारे अभी जो सिंथेटिक बिछाया था और ये सिंथेटिक भी हमारा ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको ठीक करवाया जाए। आपके जो यहाँ ट्रेनिंग लेके बच्चे गए हैं, हाँ जी, कौन कौन से मेडल ला चुके हैं? नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बहुत सारे बच्चे हैं सर, यहाँ भी हैं। इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हैं सर, जो अभी 2023 में 2 मेडल आए थे। एक 400 मीटर में आया था सिल्वर मेडल और एक 100 मीटर में आया था ब्रॉन्ज मेडल। तो जिस तरह से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो आप, तो उसकी फीस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, मैं कोई भी फीस नहीं लेता इन बच्चों से और ना कभी ली और ना मेरी इच्छा है कि मैं इनसे फ़ीस लूँ, क्योंकि ये भी बेरोज़गार बच्चे हैं। कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे तो मेरे ही शहर का नाम होना है, मेरे राज्य का नाम होना और मेरे ही देश का नाम होना है। तो ऐसा क्यों है? काफ़ी हम देखें हैं कि आपके यहाँ से सीख के भी गए हैं और आज वो अच्छे लेवल पे भी हैं, फीस भी ले रहे हैं, अपनी कोचिंग चला रहे हैं। ये अपनी अपनी भावना है सर।
मैं जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैं जब खुद प्रैक्टिस करता था तो मैं कोच नहीं, हमारे पास कोच नहीं थे यहाँ पे, और ना ही मतलब कोई सुविधाएं थी। तो हम प्रैक्टिस करने के लिए रोहतक गए। मेरे जो कोच हैं, रमेश कोच साहब हैं, उन्होंने कभी मेरे से फ़ीस नहीं ली। तो मैं उनको ही देख के आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं भी किसी बच्चे से फ़ीस ना लूँ। हम भी उस टाइम बेरोज़गार थे, तो ये बच्चे भी आज बेरोज़गार हैं। ये भी मतलब ये भावना लेके आते हैं कि हम जाएँ गोवाना में और कामयाबी हासिल करें, और इनके पास कुछ है ही नहीं, पैसे, बेरोज़गार बच्चे हैं तो कहाँ से देंगे सर ये। तो मेरे कभी मन में आया ही नहीं कि मैं इनसे फ़ीस लूँ। तो अब कैसा लग रहा है जब बच्चे मेडल लेके आते हैं? सर बड़ी खुशी मिलती है। वो जो मैं 1000 फ़ीस लूँगा, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता। भगवान मुझे कहीं ना कहीं से दे ही देता है। मेरा छोटा सा काम है घर पे, मैं किसान हूँ और अपना भैंस का काम करता हूँ। और ये मेरा, ये लगा लो कि वो पार्ट टाइम और ये मेरा मेन काम है। दोनों टाइम इनको सुबह 5:30 से लेके, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है सिंथेटिक ग्राउंड में, तो 5:30 से लेके मैं यहाँ लगभग अब ये देख लो कि 8:30-9 बजे जाते हैं मुझे, क्योंकि अलग अलग ग्रुप हैं। और शाम को भी 5:30 से लेके ऐसे ही 8 शाम को बजाते हैं। और मैं ये शाम को करवाता हूँ महमदपुर में गाँव में प्रैक्टिस। तो लगभग 4-5 घंटे आप इनको देते हो? हाँ जी, दोनों टाइम मिला के इतने घंटे मैं इनको दे देता हूँ। तो ये मान लो कि बच्चे बड़े मेहनती हैं और मेरा भी मन लगा रहता है, और मैं इनकी करवाता हूँ, ये मैं इनसे कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। तो आपका गांव कौन सा? मेरा गोवाना है जी, प्रॉपर वार्ड नंबर 2 और देवी नगर। गोवाना में रहते हैं? हाँ जी। तो आप जाते आते हो, उसका भी खर्चा आता है? हाँ, मैं बिल्कुल किसी से कोई फीस नहीं लेता सर, किसी भी प्रकार की इनसे कोई वो नहीं लेता हूँ। बाकी मुझे गिफ्ट में मेडल दे देते हैं, मुझे वही खुशी है, वही मेरे मतलब वही मेरा पैसा, वही मेरा धन है। वहीं उनके पास कोचिंग कर रहे एथलीट युवक युवतियों ने बताया कि हम उनके पास कोचिंग ले रहे हैं, और खास बात यहाँ यह लगती है कि वह बहुत ही बारीकी से सिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे को इतना समय दिया कि सुबह सुबह आकर यहाँ पे एथलेटिक के जो प्रैक्टिस करते हैं सोमवीर कोच साहब हमारी कोचिंग करवाते हैं बच्चों की, तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद कोच साहब का है कि वो वैसे भी बच्चों को यहाँ पे फ्री में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। और यहाँ पे लगभग 8 या 10 स्टेट के बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे यहाँ पे हैं जिनके अभी भी मेडल आए हैं। रोहिला है अभी, तो एक पैरा में भी एक साहिल है, उसका मेडल आया है। और मैंने भी कोच साहब के पास प्रैक्टिस करके 3 बार तो अपने जो हमारे सिविल सर्विस के गेम होते हैं उनमें मेडल लिया है। पिछली बार तो मेरा गोल्ड मेडल था, अब की बार मैं ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा। तो कोच साहब की मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है। और ये सभी बच्चे हैं, मैं भी इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ कि भाई सभी बच्चे अच्छे प्रैक्टिस करें और किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, और प्रदूषण को भी रोकने में आप हमारी मदद करें। ये सभी बच्चे, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई अपना पेड़ पौधे लगाते रहें और किसी भी तरह का नशीली चीज़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब हम शाकाहारी जीवन जीते हैं तो खिलाड़ी लंबे समय तक चलता है। मैं खुद भी एक शाकाहारी हूँ, मैं किसी तरह कोई नशा नहीं करता हूँ। ये सारी की सारी मेहरबानी हमारे कोच साहब की है, जिस वजह से हम मेडल जीत रहे हैं। मेरा नाम वर्धन है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कम से कम 7 महीने हो गए। रिज़ल्ट वगैरह बहुत अच्छा है, पहले तो उतना नहीं था। यहाँ आने के बाद डेली हर महीना अपडेट होते ही जा रहा हूँ। तो यहाँ का कैसे पता लगा? यहाँ सर, वहाँ यहाँ है यहाँ सर जी नेशनल असम में जूनियर नेशनल फेडरेशन कप कुछ हुआ था जूनियर का, तो अपना रोहिला भी है, उनका मेडल लगा था गोल्ड। तो उनके थ्रू वहाँ छत्तीसगढ़ जो टीम लेकर गए थे कोच, जो संजीव पहले करता था वहाँ, उनके कोच के थ्रू कांटेक्ट हुआ, तो उसके थ्रू एक संजीव नाम का है, उसके साथ मैं आ गया। तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, यहाँ अभी प्रॉपर अच्छा चल रहा है। तो डेली यहीं रह के? हाँ, डेली यहीं हूँ। सिर्फ कोचिंग के लिए? हाँ, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। तो कैसा लग रहा है? कहाँ से आते हो? मेरा नाम आरती है, हिसार से हूँ मैं, अभी इधर रह रही हूँ, 1.5 साल हो गए। 100 मीटर इवेंट है मेरा। अभी जूनियर में 1 साल पहले सिल्वर मेडल लिया था मैंने। अच्छा, कहाँ पे हुई थी ये गुवाहाटी में। प्रैक्टिस करने आते हो स्पेशल यहाँ? हाँ सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आगे क्या करने का इरादा? अभी सीनियर मीट होने वाली है, उसमें देखेंगे कैसा रहेगा। फिलहाल तो इंजरी में चल रहा है। कहाँ से आप? मैं सर राजस्थान से आता हूँ और मैं कोसाव के पास ट्रेनिंग करता हूँ। और जब मैं यहाँ आया था ना, तब तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के लिए भी बहुत तरसना पड़ा था, कॉन्टेक्ट निकालने पड़े थे यहाँ आने के लिए। हम तो यहाँ जानते भी नहीं थे। जब मेरे बड़े भैया वगैरह बोलते थे कि यहाँ ट्रेनिंग होती है, बहुत प्यारी होती है, और मेरे भैया वगैरह करके गए, तो फिर वहीं से हम यहाँ आए थे। और यहाँ आने के बाद अच्छा हुआ, इम्प्रूवमेंट भी बहुत प्यारा आया और बहुत स्ट्रगल पीरियड में मज़ा आ रहा है। यहाँ ट्रेनिंग करने में बहुत प्यारी लग रही है। तो राजस्थान से यहाँ आके कैसे? गेम वहाँ इतना स्कोप नहीं था, यहाँ आके पता चला गेम
अच्छे से तो यहाँ स्टार्ट किया, वहाँ तो अच्छे से गेम भी नहीं कर पाए थे। इवेंट ही पता नहीं था कि क्या इवेंट करना है, यहाँ आने के बाद पता चला कि 110 करना है। तो कोचिंग यहीं लेके रह भी यहीं रहे? हाँ सर, यहीं रह रहा हूँ। तो सिर्फ खेल के उसमें? हाँ सर, खेल के उसमें रहा हूँ। कोच साहब का आशीर्वाद है और ठीक ठाक चल रही है। वहाँ के यहाँ रह भी रहे हो साथ सब? बिल्कुल सर। कुछ काम भी करते हैं यहाँ? हाँ, मसाज का काम करता हूँ। गोहाना से ही हूँ और गेम स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था मेरा, सुमिर कोच साहब के पास से ही। पता ही नहीं था कि गेम भी करूँगा कभी। जब ट्रैक पे आए कोच साहब ने बोला था कि भैया अपन गेम कराएंगे और 400 मीटर कराएंगे। उस दिन से 2018 से इसी जगह से स्टार्ट किया था और आज इसी जगह है। आज के टाइम में इंटरनेशनल और नेशनल 4 मेडल्स हैं और यूनिवर्सिटी 2 मेडल्स हैं मेरे अभी तक। और यहीं से ही लाइफ की जो अच्छी यहीं से स्टार्ट हुई थी। कोई खर्चा भी करना पड़ता है? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं हो, तो अपना पर्सनली खर्चा होता है। मैं जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी डाइट वगैरह लेनी पड़ती है और कोई खर्चा नहीं। कोचिंग का? नहीं, कोचिंग का कोई पैसा नहीं कैसा है। लग रहा है मेडल लेके आए हो आप? जब कह रहे हैं कि जब शुरू किया था तो कोई उम्मीद नहीं थी? हाँ जी, उम्मीद तो पहले ये तो था ही नहीं कि अब गेम भी करेंगे कभी। जब कोच साहब ने आशीर्वाद दिया है, खेला भी नाम हुआ है, सब जानते हैं। पहले कौन जानता था? कहाँ खेल के आए हो? जी, मैं गुवाहाटी में भी खेला हूँ और गुजरात में भी खेला हूँ, भुवनेश्वर में भी खेला हूँ, उड़ीसा में, और कोलंबिया कैली जूनियर वर्ल्ड भी खेलता हूँ 20। कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? दीपक रोहिला नाम है जी। राम राम सर, मेरा नाम परमेश है। मैं इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ और मैंने गेम साथ में शुरू किया था। पहले सीनियर थे मेरे ये, फिर इन्होंने गेम छोड़ दिया था सोमवीर ने, तो फिर मैं इसके साथ में प्रैक्टिस किया। फिर जॉब लग गया था तो मैंने बीच में 2016 में गेम छोड़ दिया था, इंजरी आ गई थी। तो फिर दोबारा 2022 में वापसी की थी मैंने। तो 2022 में ही 7 महीने के अंदर मैंने 800 मीटर 150 की लगाई थी, 1503 49 की, और सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया था आर्मी ग्रीन से। पिछले साल फिर मैं आर्मी कैंप में था लेकिन इंजरी हो गई, फिर दोबारा वापस आ गया। पिछले साल से फिर इधर ही हूँ। और इस बार इंडियन जो आर्मी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें 800 मीटर में ब्रॉन्ज था और 4x400 मीटर रिले में गोल्ड था मेरा। 800 फिर दोबारा 150 की रिपीट की थी मैंने। अच्छा लग रहा है? अच्छा है सर, मैं तो स्टार्टिंग से हूँ। ये बड़े भाई के जैसे सारे मेंटर भी हैं मेरे। तो ग्रुप भी पहले तो हम 8-10 बच्चे थे अपने शहर के, अभी बाहर से भी हैं, हर स्टेट से लड़के हैं। फैसिलिटी भी है, ग्राउंड पर भी सिंथेटिक हो गया। पहले रोहतक अप डाउन करते थे, ट्रेन से आना जाना बहुत दिक्कत रहती थी। अभी ये है नॉर्मल पब्लिक की तंगी तो है, घूमने वाले आते हैं ग्राउंड में, तो प्रैक्टिस में डिस्टर्ब तो होता है। लेकिन हम इधर रेपुटेशन लगाने आते हैं बस। बाकी तो मंदपुर स्टेडियम है जो उधर सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। सारे बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके जिम का सामान ला रखा है,